अगर डॉलर की कीमत 1 रुपये के बराबर हो जाए तो क्या होगा? इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या सब अमीर हो जाएंगे और गरीबी मिट जाएगी, या फिर महंगाई कम हो जाएगी? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम सबको इंडिया में सारा सामान अभी के मुकाबले सस्ते दामों पर मिलेगा। अगर डॉलर और रुपये की कीमत बराबर हो जाए तो आईफोन महज 1,000 रुपये में मिल जाएगा। इंपोर्ट सस्ता होने के कारण पेट्रोल भी सस्ते दामों पर ही मिलेगा। इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता हो जाएगा, यानी पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का किराया भी सस्ता हो जाएगा। अगर $1 1 रुपये के बराबर हो जाए तो एक भारतीय इंजीनियर की मंथली सैलरी 80,000 से बढ़कर $80,000 हो जाएगी। दोस्तों, हमारे देश भारत की करेंसी रुपया और अमेरिका की करेंसी डॉलर कहलाती है, लेकिन दोनों करेंसियों के बीच बहुत अंतर है। जबकि अमेरिकी करेंसी $1 की कीमत 1 रुपये की कीमत से बहुत अधिक है। अगर डॉलर की कीमत 1 रुपये के बराबर हो जाए तो क्या होगा? इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या सब अमीर हो जाएंगे और गरीबी मिट जाएगी, या फिर महंगाई कम हो जाएगी? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या सब कुछ इसके विपरीत हो जाएगा? चलिए जानते हैं, अगर $1 की कीमत 1 रुपये के बराबर हो जाए तो क्या होगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होंगे। पहले फ़ायदे जान लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि हम सबको इंडिया में सारा सामान अभी के मुकाबले सस्ते दामों पर मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर सामान जो हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो बाहर के देशों से आयात किए जाते हैं। क्योंकि 1 रुपये की कीमत $1 के बराबर हो जाए तो भारत सरकार को सामान बाहरी मुल्कों से ख़रीदने पर कम खर्च करना पड़ेगा, यानी कम दाम देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर सरकार को कम दामों पर मिलेगा तो आम जनता को भी कम दामों पर ही मिलेगा, जिससे देश में महंगाई कम हो जाएगी और ब्रांडेड चीज़ें भी हम सस्ते दामों पर ख़रीद सकते हैं। अगर डॉलर और रुपये की कीमत बराबर हो जाए तो आईफोन महज 1,000 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि यूएसए में आईफोन की कीमत लगभग $1,000 है। इंपोर्ट सस्ता होने के कारण पेट्रोल भी सस्ते दामों पर ही मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार पेट्रोल का पेमेंट डॉलर में करती है, जिससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता हो जाएगा, यानी पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का किराया भी सस्ता हो जाएगा, जिसके चलते पूरे देश में कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी चीज़ों के दाम सस्ते हो जाएंगे। अब तक तो सिर्फ फ़ायदे बता रहे थे, लेकिन अब इससे होने वाले नुकसान के बारे में बात करेंगे। अगर डॉलर की कीमत 1 रुपये के बराबर हो जाए तो इसके फ़ायदे के मुकाबले में नुकसान बहुत ज़्यादा होंगे। सबसे पहला नुकसान, एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हमारे देश से ज़्यादा पैसे देकर सामान क्यों ख़रीदेगा, जबकि वही सामान उनको कम दामों पर दूसरे मुल्कों से आसानी से मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई देश हमारा सामान नहीं खरीदेगा तो हम खुद ही अपना सामान इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इससे भी हमारा नुकसान होगा। जब हम किसी को अपना सामान नहीं देंगे, कोई भी देश अपना सामान हमें नहीं देगा, इससे देश की उन्नति नहीं होगी और हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे। हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी हमारे देश में इसीलिए निवेश करती है कि उसे यहाँ पर लेबर कॉस्ट कम देनी पड़ती है। अगर डॉलर और रुपये की कीमत बराबर हो जाए तो विदेशी कंपनी को ज़्यादा लेबर कॉस्ट देनी पड़ेगी। इस पोजीशन में विदेशी कंपनी दूसरे देश जहाँ लेबर कॉस्ट कम देनी पड़े वहाँ निवेश करने का फैसला बेहतर समझेगी। विदेशी निवेश ज़्यादातर हमारे देश में आईटी और सर्विस सेक्टर में होता है, जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देता है और लोगों को रोज़गार भी मिलता है। मान लीजिए एक अच्छे भारतीय इंजीनियर को मंथली 80,000 सैलरी मिल रही है और उसी के जैसा होनहार इंजीनियर लड़के को फॉरेन कंट्री में उसी काम को करने की मंथली सैलरी $3,000 मिल रही है। अगर $1 1 रुपये के बराबर हो जाए तो एक भारतीय इंजीनियर की मंथली सैलरी 80,000 से बढ़कर $80,000 हो जाएगी। तो हमारे देश में इंजीनियर को कोई भी विदेशी कंपनी इतने पैसे क्यों देगी, जबकि वो सिर्फ $3,000 देकर अपने ही देश के इंजीनियर को अपनी कंपनी में रख लेगी। जब डॉलर और रुपये की कीमत बराबर हो जाएगी
तो कोई भी व्यक्ति जॉब करने के लिए विदेश क्यों जाएगा जबकि पैसा एक बराबर मिलेगा? क्योंकि उसे भारत में भी उतने ही पैसे मिलेंगे, तो फिर घर छोड़कर कौन बाहर जाना चाहेगा? और विदेशी कंपनियों को हमारे देश के लोगों को रखना महंगा पड़ेगा। ऐसे में वो क्यों महंगे वर्कर्स रखेंगे? क्योंकि उनको सस्ते में दूसरे देशों से वर्कर्स मिल जाएंगे। इन सभी कारणों के चलते हमारे देश के लोगों को जॉब नहीं मिलेगी और हमारे देश में पढ़े लिखे और स्किल्ड बेरोजगारों की एक फ़ौज तैयार हो जाएगी। इससे हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। अगर डॉलर की कीमत रुपये के बराबर हो जाएगी तो हमारे देश में टूरिस्ट आना कम हो जाएंगे, क्योंकि जहां पहले टूरिस्ट को इंडिया सस्ता लगता था, लेकिन अब उन्हें कॉस्टली यानी महंगा लगेगा। जब डॉलर और रुपये की कीमत बराबर हो जाएगी तो भारत सरकार को टैक्स पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि विदेशी निवेश नहीं होगा, हमारे लोग बाहर जॉब करने नहीं जाएंगे, एक्सपोर्ट ना होगा, हमारे देश में टूरिस्ट नहीं आएंगे, तो फिर हमारी सरकार के पास टैक्स से आने वाला पैसा भी बहुत कम या ना के बराबर हो जाएगा। ऐसे में सरकारी फंड भी कम हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे लोग लोन लेंगे और इतना ज़्यादा लोग लोन लेने लगेंगे कि बैंक भी दिवालिया हो जाएंगे। इन सब कारणों के चलते हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन होने लगेगी और महंगाई बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर देश की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। नॉर्मल होने में कई वर्ष गुजर जाएंगे। एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि किसी भी देश की करेंसी अगर इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग है तो उस देश की इकोनॉमी भी उतनी ही स्ट्रांग होगी, ये ज़रूरी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की करेंसी टका जापान के येन से मजबूत है। इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जापान से मजबूत है। वास्तव में ऐसा नहीं है, जबकि जापान की इकोनॉमी बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा बेहतर है। यूँ तो 1947 में भारत का 1 रुपया 1 US डॉलर के बराबर था। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी मजबूत होने के लिए सिर्फ करेंसी का मजबूत होना काफ़ी नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी का मजबूत होना अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए करेंसी के अलावा बहुत से फैक्टर अफेक्टिंग या प्रभावित करते हैं, जैसे फॉरेन रिजर्व, पर कैपिटा इनकम, नेचुरल रिसोर्सेज, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी etc। आई होप दोस्तों आप जान गए होंगे कि अगर रुपये की कीमत डॉलर के बराबर हो जाए तो क्या असर पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर डॉलर की कीमत रुपये के बराबर हो जाए तो इससे फ़ायदा ज़्यादा होगा या नुकसान? कमेंट करके ज़रूर बताएं।